हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है किसान आंदोलन। इससे पहले हमने किया था बिजूलिया किसान आंदोलन, और अब इस वीडियो में हम बेगू किसान आंदोलन को समझेंगे। तो दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन बिजूलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में शुरू किया गया था। तो आज हम इस वीडियो में बेगू किसान आंदोलन को समझेंगे। क्या लिखा है दोस्तों? बिजूलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेगू ठिकानों के कर्षकों ने, यानी कि बेगू यानी कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर। बिजूलिया से प्रेरित होकर बेगू के ठिकाने के कर्षकों ने 1921 के अंदर, ये सन है बेगू का, 1921 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी बेगू किसान आंदोलन शुरू कहाँ हुआ था? बेगू नामक स्थान पर। कहाँ पर? ये चित्तौड़ के अंदर। और कब हुआ था? 1921 के अंदर। क्योंकि वहाँ के लोग भी लगान लाग बाग के अत्याचारों से पीड़ित थे। कहाँ के? बेगू के। ये भी क्या थे? बिजूलिया की भांति लाग बाग और लगान से क्या थे? अत्याचारों से पीड़ित थे। बेगू ठिकाने के किसान भी बिजूलिया की तरह ही अधिकांश धाकर जाति के थे। जैसे बिजूलिया में समुदाय कौन सा ज़्यादा अधिक था किसानों का? धाकर जाति। वैसे बेगू के अंदर कौन सी जाति है? धाकर जाति। यानी किसानों का समुदाय कौन सा? धाकर जाति का। वे विभिन्न लागतों, बेगार, लगान की ऊंची दरों, ठिकाने के अत्याचारों की चक्की पीस रहे थे। कौन? किसान। वहाँ के किसान, यानी कि ठिकानेदारों की जो अत्याचार थे, लगान थी, बेगार थे, उनसे क्या परेशान थे। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य हैं, यानी राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य है कौन? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा के सतत प्रयत्नों से बेगू के किसानों में जागृति उत्पन्न की गई थी। देखो, यानी इन तीनों के प्रयासों से बेगू के जो किसान हैं उनमें जन जागृति उत्पन्न कर दी गई थी। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। कि भाई आपका शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है आपके ऊपर। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा, इनके प्रयासों से। इन तीनों की क्या ट्रिक है? विराम। विराम। वी से विजय सिंह पथिक, रा से राम नारायण चौधरी और मैं से माणिक्यलाल वर्मा, यानी विराम के माध्यम से किसानों को जागृति उत्पन्न की गई थी। नेक्स्ट है 1921 में मैनाल में भैरवकुंड पर एकत्र होकर बेगू के पट्टे के किसानों की सभा हुई थी। देखो, यानी कि सभा कहाँ पर की गई थी? मैनाल नामक स्थान पर भैरवकुंड स्थान था। मैनाल में भैरवकुंड नामक स्थान पर एक सभा आयोजित की गई थी बेगू के किसानों द्वारा। कब की गई थी? 1921 के अंदर। बिजोलिया आंदोलन की उग्रता से प्रभावित बेगू के किसानों ने पथिक से मिलकर लाग बाग, बेगार और ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। यानी बेगू के जो किसान थे उन्होंने, यानी कि आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए किससे प्रार्थना की थी? विजय सिंह पथिक से। क्योंकि विजय सिंह पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में सहयोग किया था और इन्हीं की वजह से बिजोलिया किसान आंदोलन सफल हुआ था। तो पथिक जी को, यानी कि बेगू किसान आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? बेगू के किसान। पथिक ने इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे कौन? राम नारायण चौधरी पर डाल दिया। यानी पथिक जी ने किसानों की बात से सहमत हो गए, बात को मान ली, और उन्होंने इस आंदोलन की जो बागडोर थी वो किसको सौंप दी? राम नारायण चौधरी को। ये किसके सदस्य थे? मंत्री थे। राजस्थान सेवा संघ के ये मंत्री थे। तो बेगू किसान आंदोलन की बागडोर किसकी हाथमा आ गई अब? राम नारायण चौधरी। यानी ये बेगू किसान आंदोलन क्या थे? मंत्री थे। मैन यानी कि नेता ये थे राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन के। नेक्स्ट आता है दोस्तों, 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेगू के ठाकुर रावत अनूप सिंह को झुकना पड़ा। देखो, किसानों का इतना भयानक संघर्ष था। किसानों के संघर्ष को देखते हुए बेगू के जो ठाकुर थे कौन? रावत अनूप सिंह जी किसानों के सामने झुक गए। उसने किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए एक समझौता कर लिया। उसने, यानी कि अनूप सिंह जी ने क्या कर दिया? किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया और एक समझौता कर लिया। परंतु मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट को ये बात नहीं भाई। यानी कि अनूप सिंह जी ने जो किसानों के साथ समझौता किया था ना, वो किसानों के हित के लिए था, लेकिन मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया। मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट अंग्रेज अधिकारियों ने क्या कर दिया? इस समझौते को मानने से मना कर दिया इन्होंने, क्योंकि इस समझौते के माध्यम से किसानों को रियायत दी जा रही थी। उनके साथ समझौता किया गया था ना, उसमें उनको छूट दी गई थी करों के अंदर। तो मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया। उन्होंने यानी कि अंग्रेज, उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। देखो, अंग्रेजों ने यानी क्या कहा? राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के बीच जो समझौता हुआ था ना, वो था बोल्शेविक समझौता, यानी कि दबाव में हुआ समझौता था ये। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? इस समझौते को मानने से मना कर दिया। तो दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल्शेविक समझौता
किसके मध्य हुआ था, या बोल्शेविक समझौता किस यानी कि किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर ठिकाने पर मुसरमात बैठा दी। यानी अनूप सिंह जी को क्या कर दिया, उदयपुर में नज़रबंद कर दिया, जेल में डाल दिया गया था। ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। अब क्या किया, यानी कि ठिकाने के किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए, यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया, किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। अब एक आयोग बनाया गया था, किसके नेतृत्व में, ट्रेंच कमीशन, यानी कि ट्रेंच के नेतृत्व में। बेगू के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में एकत्र हुए थे। यानी कि बेगू के जो किसान थे वो ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए कहाँ पर एकत्रित हुए थे, गोविंदपुरा में एकत्रित हुए थे। यानी कि किसानों की एक सभा आयोजित की गई थी, कहाँ पर, गोविंदपुरा में। किसके ऊपर निर्णय करने के लिए, ट्रेंच के ऊपर। कभी ये जो कमीशन बनाया गया है ये हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी है। ये यहाँ 5 माह से लगभग 600 किसान पंच डटे हुए थे। देखो, यानी कि 5 महीने तक 600 से अधिक किसान डटे हुए थे, कहाँ पर, गोविंदपुरा के अंदर। क्यों डटे हुए थे, ट्रेंच कमीशन पर विचार करने के लिए भी किसानों की सभा आयोजित की जा रही थी यहाँ पर। ट्रेंच व लाला अमरलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्र किसानों को आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने तथा तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। देखो, यानी जब सभा आयोजित की जा रही थी जहाँ पर 600 किसान एकत्रित थे, तो वहाँ पर ट्रेंच और लाला अमृतलाल गोविंदपुरा पहुँचते हैं और किसानों को बोलते हैं कि आप आयोग द्वारा दिए गए जो भी निर्णय है उसको आप स्वीकार कर लो, और भीड़ जो इकट्ठी है आपके उसको तितर बितर कर दो, यानी कि आप यहाँ से चले जाइए। किंतु किसान डटे रहे, यानी कि किसानों ने उनकी बात पर गौर नहीं किया, विचार नहीं किया उन्होंने। वो अपनी सभा आयोजित रखे और वहाँ पर ही डटकर, यानी कि क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे। 13 जुलाई 1923 वेरी मोस्ट तारीख है दोस्तों ये। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। क्यों गोलियां चलाई गई थी, क्योंकि किसानों ने यानी कि ट्रेंच और लाला अमृतलाल की बात को मानने से मना कर दिया। इस वजह से सरकार ने क्या किया, 13 जुलाई 1923 को जो किसान सभा आयोजित कर रहे थे गोविंदपुरा के अंदर, वहाँ पर क्या कर दी, गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस गोलीबारी में रूपा जी और करपा जी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए। देखो, इस अंग्रेज़ों की गोलीबारी में क्या हो गए, रूपा जी और करपा जी, वेरी मोस्ट है ये, रूपा जी और करपा जी धाकड़ नामक 2 किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। महिलाओं को अपमानित किया गया तथा 500 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखो, रूपा जी करपा जी तो हो गए शहीद, और महिलाओं को भी अपमानित किया गया वहाँ पर, और 500 से ज़्यादा किसानों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख, यानी राज्य के ऊपर क्या अत्याचार किए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा, तो किसानों का मनोबल क्या गया, गिर गया था। क्यों गिर गया, क्योंकि किसान लोग टूट चुके थे, अंग्रेज लोग उनका शोषण करने लग गए थे और उनके ऊपर अत्याचार करने लग गए थे। तो किसानों का मनोबल गिरता देख विजय सिंह पथिक ने गुप्त रूप से बेगू पहुंचकर स्वयं किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। जब किसान हार मानने लगे तो विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, गुप्त रूप से पहुंचते हैं, कहाँ पर, बेगू पहुंचते हैं, और वो क्या करते हैं, किसानों का सहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी इस आंदोलन का नेतृत्व संभाल लेते हैं। मेवाड़ सरकार द्वारा इन्हें 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया, और बाद में क्या करती है मेवाड़ सरकार, विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद आंदोलन धीरे धीरे क्या गया, समाप्त हो गया। और बाद में विजय सिंह पथिक को जैसे जेल में डाल दिया गया था तो क्या गया, आंदोलन धीरे धीरे क्या गया, कमज़ोर पड़ता गया और ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा बेगू किसान आंदोलन जो राजस्थान के चित्तौड़ में शुरू किया गया था 1921 के अंदर। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए।